अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाइथन को यूज़ करके एक मिनी डॉक्टर बनाया है जिसमें ये है कि मैंने मेडिसिन दी हैं और डिजीज़ दी हैं और उनके रेमेडिएशन नहीं दिए। आप इसको मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हो। आप एक और इसमें की पेयर्स असाइन कर सकते हो रेमेडिएशन का भी। मैंने जस्ट डोज दी है कि आप डोज किस किस्म की दोगे, मेडिसिन क्या दोगे। तो ये मिनी डॉक्टर करेगा क्या? ये मिनी डॉक्टर आप अपनी बीमारी बताओगे इसे कि आपको क्या डिजीज है, आपको क्या इश्यू है, ठीक है। आप जो भी इश्यू अपना बताओगे उसके अगेंस्ट ये आपको उसकी मेडिसिन भी बता देगा और उसका जो मेडिसिन को यूज करने का तरीका भी बता देगा और इसके जो रेमिडेशन है, इसका यूटिलाइजेशन है, इसका फर्दर डिस्क्रिप्शन है, वो आप मजीद इस ये छोटी सी मैंने डेटाबेस बनाई है, ठीक है। ये एक लोकल है, आप इसको मजीद एक्सपेंड कर सकते हो। जस्ट मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, ये जो मिनी डॉक्टर है, ये मिनी डॉक्टर आपकी क्वेरीज का आपको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। देगा कैसे, चलिए हमें थोड़ा सा एक डेमो देख लेते हैं। तो हम ये डेमो देख रहे हैं। अभी उसने कहा है डिस्क्राइब योर हेल्थ, मीन आप अपना बताओ कि आपको क्या इशू है। जैसे कि हमने एक डेटाबेस यहाँ पे डिफाइन की हुई है। अब मैं उसे बता रहा हूँ कि आई हैव अ फीवर, ठीक है। तो फीवर के अगेंस्ट वो मुझे बता रहा है डॉक्टर की एडवाइस इसमें क्या चीज़ है। अब लेट्स सी कि उसने फीवर को डिटेक्ट किया कि जो इशू बताया गया है वो फीवर है और सेंटीमेंट्स उसने न्यूट्रल दिए हुए हैं, ठीक है। मेडिसिन उसने पैरासिटामोल बताई हुई है और डोज उसने बताई हुई है कितनी लेनी है, 500 मिलीग्राम एवरी 6 आवर। तो अभी एक और चीज़ टेस्ट कर लेते हैं, इन्फेक्शन। मैं उसे बताता हूँ कि मुझे ना एलर्जी है, ठीक है। तो इसे आई हैव एलर्जी, कॉपी नहीं हुआ क्या, ओके। तो एलर्जी के अगेंस्ट उसने मुझे बता दिया है कि इसके जो सेंटीमेंट्स हैं वो न्यूट्रल है, ठीक है। मेडिसिन उसने बताई है और यूज कैसे करनी है और कितनी यूज करनी है। डोज 10 मिलीग्राम वंस डेली, एक दिन में एक ही दफा मेडिसिन लेनी है। तो क्या है कि आप इसमें एक स्पेसिफिक डेटा अपना प्रोवाइड कर सकते हो, तो ये एक आपका एजेंट बन जाएगा। डॉक्टर एजेंट आप इसको कह सकते हो, मिनी डॉक्टर, जो कि आपको आपकी हर क्वेरी का रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो ये इसका मेथड था कि और अब काम कैसे करता है ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें मैंने किया क्या है, सबसे पहले मैंने एक डेटाबेस असाइन की, ठीक है। एक मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट के अंदर फर्दर मैंने की पेयर्स दे दिए कि फीवर अगर मुझे है, सपोज मुझे फीवर है, तो उसके लिए मैंने कौन सी मेडिसिन यूज करनी है, मेरी डोज क्या होगी। इसमें मैं फर्दर रेमेडिएशन ऐड कर सकता हूँ। इसमें मैं फर्दर ये भी ऐड कर सकता हूँ कि आया कि मुझे इस डिजीज के अकॉर्डिंग कौन कौन से डॉक्टर अवेलेबल है और मैंने किस डॉक्टर से चेकअप करवाना है। अगर चेकअप का टाइम भी असाइन, मतलब आप इसको जितना मर्जी एक्सपेंड कर लो, आप ये आपको एक प्रॉपर डॉक्टर बन सकता है, डॉक्टर एजेंट आप इसको कह सकते हो, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट आते हो, नेक्स्ट मैंने क्या किया है, मैंने सेंटीमेंट्स असाइन किए हैं, ठीक है, कि किस किस्म के सेंटीमेंट्स होंगे, नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, न्यूट्रल होंगे, ठीक है। उसमें मैंने फर्दर कीवर्ड्स दे दिए हैं और इन्हीं कीवर्ड्स की बेस के ऊपर वो मुझे रिस्पॉन्स देगा। और नेक्स्ट जो मेरे पास है फंक्शन, जिसमें मैंने किया हुआ डिफाइन डीएफ, डिटेक्ट सेंटीमेंट्स। अब क्या है कि जो सेंटीमेंट्स का सेंटेंस आएगा, जो सेंटेंस मेरे पास आएगा उसमें से वो डिटेक्ट करेगा कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। जो वर्ड उसको डिटेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वो उसको फिट करेगा और यहाँ से जो मेरी डिजीज होगी उस डिजीज को और सेंटीमेंट्स को दोनों को मर्ज करेगा, कौन सी चीजें मैच हो रही हैं और देन मुझे रिस्पॉन्स देगा कैसे, लेट्स सी। अब हमने सेंटीमेंट्स को यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया। अब ना हमने डिटेक्ट करना था डिजीज को। डिजीज को भी सेम हमने वही मेथड, वही फंक्शन लगाया, वही नीचे लूप लगाया, ठीक है। ये जो सेंटेंस डॉट लोअर का फंक्शन है ना, इसका मतलब ये होता है कि वो किसी किस्म का भी दे, चाहे वो आपको कैपिटल फॉर्म में दे, आपको स्मॉल लेटर्स में दे, तो ये अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। आपके सेंटेंस को, आपके लेटर को, लाइक जो आप यहाँ पे देते हो आई हैव, ठीक है, या ये कि आप कैपिटलाइज कर देते हो, इसको फीवर कर देते हो, वो तब भी अंडरस्टैंड करेगा कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो लोअर फंक्शन जहां जहां लगा है उसका मतलब यही है। तो अभी जो नेक्स्ट फंक्शन है, अच्छा, ये जो डिटेक्ट डिजीज था, इसने डिजीज को डिटेक्ट करना है, ठीक है, कि कौन सी डिजीज है और करना कैसे है।
विद द हेल्प ऑफ मिनी डॉक्टर के फंक्शन से। मिनी डॉक्टर का फंक्शन क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है सेंटीमेंट्स को प्लस डिजीज नॉलेज को। डिजीज की डेटाबेस जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, स्मॉल डेटाबेस, ठीक है, उसको और हमारे सेंटीमेंट्स को मर्ज करेगा एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे हमने क्या किया, सेंटीमेंट्स का वेरिएबल असाइन कर दिया और डिजीज का कर दिया, और आपने फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया और जो सेंटेंस आएगा और सेंटेंस को यहाँ पे पास कर दिया, और ये दोनों एक दूसरे को मैच करेंगे और रिटर्न करा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और क्या है कि सेंटीमेंट्स, मेडिसिन, और यहाँ पे ये हमारी डोज आ गई। जो भी सेंटीमेंट्स जिस डिजीज से मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिस्पॉन्स दे देगा। इन द सिंपल वर्ड्स हमने बस ये समझना है, ये अंडरस्टैंड करना है बस। ज्यादा इसकी डीप में अगर आप जाओगे तो आपको कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी, और ये कंफ्यूजन है ही नहीं, सिंपल सी कहानी है कि आपने एक फंक्शन बनाया, सेंटीमेंट्स को डिटेक्ट करना है, कौन से सेंटीमेंट्स हैं, फिर एक फंक्शन बनाया जिसमें डिटेक्ट डिजीज हो रही है, फिर एक मिनी डॉक्टर का फंक्शन बनाया जहां पे आप अपने सेंटीमेंट्स को और अपने डिजीज को एक दूसरे के साथ मर्ज कर रहे हो, एक दूसरे के साथ मैच करवा के आपने एक रिस्पॉन्स गेट करना है। और ये तब तक चलता रहेगा, ये नीचे वाइल ट्रू का जो फंक्शन है ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप इसको एग्जैक्ट का वर्ड नहीं दे देते। जब तक एग्जैक्ट नहीं देते आप इसको, ये एक लूप में चलता रहेगा। अभी लाइक डेट मैं इसको एग्जैक्ट देता हूँ ना, तो ये क्लोज हो जाएगा। स्टे हेल्दी, गुड बाय। तो ये इसका मेन फंक्शन है। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट हमने पहले भी किया है लेकिन मैं इसको अभी बताता हूँ फर्दर डिजीज। आई हैव, मैं इसे बताया कि मुझे अस्थमा का बताओ, ठीक है, सेंटीमेंट्स न्यूट्रल बता रहा है मुझे, ये मेडिसिन बता रहा है, ठीक है, और ये इसका डोज बता रहा है। अब माइग्रेन का मैं यूज थोड़ा सा देख लेता हूँ। आई हैव माइग्रेन, सॉरी यार ये कुछ और ही आ गया। आई हैव, ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया, उसने मुझे उसका मेडिसिन बता दिया। यार ये इसमें ना कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज नहीं हुई, सिंपल से फंक्शन यूज किए हैं मैंने पाइथन के, और एक मिनी डॉक्टर बना दिया है। तो आप इसको अपनी वेबसाइट्स के अंदर यूज कर सकते हो, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आप इसको देख सकते हो। और अगर इसके अंदर डीप लर्निंग यूज हो जाए और इसके अंदर LLMs यूज हो जाए तो ये तो कमाल ही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप LLMs की कोई किसी किस्म की यूज नहीं करना चाहते, आप डीप लर्निंग के स्पेसिफिक मॉडल्स हैं जो विद द हेल्प ऑफ पाइथन हमें प्रोवाइड होते हैं, हम उनको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी कहानी है, ठीक है, मिनी डॉक्टर की, कि आप इसको अपना प्रॉब्लम बताओगे, ये उसका आपको सोल्यूशन बताएगा। और जो सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है ये उन्हीं की आपको बताएगा। अगर आपने इसमें फर्दर डिजीजेस भी ऐड करनी है आप कर सकते हैं, आप उनके रेमेडिएशंस फर्दर, आप उसकी फर्दर डिटेल्स जो जितना आप इसको एक्सपेंड करना चाहें आप कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आज का हमारा मिनी डॉक्टर वाइंड अप।